हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई को लेके, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारा एक एक्ट भी है 2005 का। तो आज हम उसी से जुड़े संबंधी सारे सवालों के जवाब जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आरटीआई फाइल की जाती है। अगर आरटीआई फाइल कर दी है और फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा तो उसके बाद क्या प्रोसेस करनी होती है, ऑनलाइन में कैसे क्या मतलब फीस लगेगी क्या, और किस किस डिपार्टमेंट में हम जो है आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आरटीआई होती क्या है। तो आज हम सभी जानकारी के साथ इस वीडियो को लेके आए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम पहले जानेंगे आरटीआई। देखिए, आरटीआई का मीन्स होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। एक एक्ट बना, मतलब एक अधिनियम बना 2005 में, जिसमें अगर हम चाहें कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उसमें हम अपनी जो सूचना है या फिर कोई क्वेश्चन है हम उनसे पूछना चाहते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं। या फिर वो मान लो कुछ ऐसी हमें चीज फाइल करनी है, ठीक है, जैसे मान लो एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी में ही आरटीआई फाइल की जाती है। ऑनलाइन जो है आजकल चालू कर दिया है कि ऑनलाइन भी हम जो है घर बैठे भी अपनी जो आरटीआई है वो फाइल कर सकते हैं। तो आज हम उसी पूरी प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं पहले ऑनलाइन प्रोसेस की ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होती है। आप घर बैठे भी कैसे अपनी जो सूचनाएं हैं वो मंगवा सकते हो, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट फाइल्स, हर किसी के जरिए, ठीक है। और उसकी जो फीस है वो क्या है, और ऑफलाइन अगर हम आरटीआई फाइल करते हैं तो उसमें हम कैसे करते हैं, कैसे हमें आरटीआई लिखनी होती है, तो आज हम पूरी डिटेल से देखेंगे। पहले है आरटीआई। मतलब आरटीआई क्या है, ये 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था, मतलब इसको कॉडिफाइड या फिर एक्ट में बना दिया गया था। और ये संपूर्ण धाराओं के साथ इंडिया पे 12 अक्टूबर 2005 को जो है लागू हो गया था। सूचना के अधिकार का मतलब क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार जो है वो देखो, सूचना पाने का अधिकार होता है जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है, ठीक है। तो जैसा कि सूचना के अधिकार के जो नियम था और जिसका हमें मीनिंग जानना ज़रूरी है ऑनलाइन ऑफलाइन देखने से पहले, तो वो ये इसका मीनिंग था। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन आरटीआई के लिए गूगल पे टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन गवर्नमेंट इन लॉगिन, ठीक है। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा गूगल पे। फिर आपको देखो फर्स्ट में जो साइट दिख रही है सिटीज़न लॉगिन फॉर्म, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरटीआई ऑनलाइन, ये सभी चीज़ें। देखिए आपको फिर इस पे एक ऊपर देखो दिख रहा होगा होम, ठीक। तो होम पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें 21 इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसमें अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट पे ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि 21 जो है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है। तो देखिए आपको इसमें पूरी चीज़ बता रखी है कि कैसे आपको फॉर्म है जो फिल करना है ऑनलाइन, कैसे आपको जो अपनी फ़ीस है इसकी वो पे करनी है, ठीक है। और फर्स्ट अपील कब करनी होती है, अगर जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट जो सबमिट करते हो तो एसएमएस के थ्रू अलर्ट भी होता है। फिर आपको नीचे देखो रेड लाइन में दिख रहा है आई हैव रीड, ये क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना है। नीचे आपको दिख रहा होगा सबमिट और कैंसिल। सबमिट करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसको आपको अपनी जर्नल डिटेल्स जो जो पूछा जा रहा है वो सारी फिल करनी है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये फिल कैसे करना है आपको। फिर देखिए ये जैसे पेज ओपन हुआ है, इसमें आपको जो डिटेल्स है वो देखो, मंत्रालय, विभाग, सर्वोच्च निकाय का चयन करें। तो ये आपको चूज़ करना है इसमें से कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे चूज़ पे या चुनना, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, अगर जैसे आप पेज ओपन होता है तो आपके सामने ये आ जाएंगे देखो ऑप्शंस, कैबिनेट, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक सुधार,
तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा आप ऑप्शन है जो सेलेक्ट करेंगे। मान लो आपने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग वाला जो है चूज़ कर लिया आपने, ठीक है। जैसे ही आप उसको चूज़ करोगे तो फिर देखिए इसमें जैसे ही आप ये करोगे चूज़, फिर आप नीचे जैसे ही आओगे सार्वजनिक प्राधिकरण का चयन करें, तो इसमें आपको आपका अनुरोध जिस भी डिपार्टमेंट से होगा वो डालना है। जैसे कि हमने वैसे ही ऊपर वाले जैसे ऑप्शंस खुले थे, यहाँ भी वैसे ही ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ले लिया। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम और जो आपका जेंडर क्या है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये सभी आपको बतानी है। मोबाइल नंबर ऐसा बताना है कि जो आपका जैसे आप आरटीआई फ़ाइल करो तो एसएमएस से अलर्ट हो जाए, आपका एक नंबर भी आएगा जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इतने नंबर के आपकी आरटीआई है जो फ़ाइल हो चुकी है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके एकदम नीचे आएंगे तो देखो आपको दिख रहा होगा आरटीआई अनुरोध आवेदन के लिए पार्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि आपने जो आरटीआई किसके रिगार्डिंग फ़ाइल करनी है और आपको क्या चाहिए, मतलब किस चीज़ के लिए आप आरटीआई फ़ाइल कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पे बताया भी गया है, नोट भी दिया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई अन्य व्यक्तिगत पहचान ना दे। बीपीएल कार्ड की जो है आप अपनी जो डिटेल्स है वो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि आप जो सहायक दस्तावेज, मतलब अगर आप कुछ उनको भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हो। अब आपको बताना पड़ेगा जैसे ही आप अपना सब्जेक्ट फिल करोगे कि आपको आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या चाहिए आपको, तो 3000 अक्षर में आप ये जो है लिख सकते हो और ये भी बता सकते हो कि आपको उनका जो आंसर है वो किस चीज़ में चाहिए। डॉक्यूमेंट फ़ाइल के थ्रू चाहिए या फिर आपको ऑडियो वीडियो किसी के भी थ्रू चाहिए, मीन्स के थ्रू चाहिए, तो वो सब आपको इसमें लिख के देना है। फिर आपको यहाँ पे एक सुरक्षा कोड डालना है। उससे पहले हम समझेंगे कि बीपीएल कार्ड का आपको कहाँ पे जो है डिटेल्स देनी है। आपको देखो इससे जस्ट ऊपर दिख रहा होगा क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप हैं गरीबी रेखा से नीचे, मतलब बीपीएल कार्ड है आपके पास, तो यहाँ पे जैसे ही आप हाँ करोगे, यस करोगे, तो वहाँ डिटेल मांगेगा। तो जैसे ही डिटेल होगी वो आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पूरे पेज को फिल कर लोगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो फ़ीस है वो किसके थ्रू देना चाहेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू, किसी के भी थ्रू जैसे आप देना चाहते हैं वैसे ही आप ये पेमेंट कर सकते हैं। जो सामान्यतः 10 से 100 रुपये के बीच में ये फ़ीस हो सकती है। और अगर आप ये कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल या वीडियो के थ्रू अगर ये जैसे आप उसका आंसर मंगवाना चाहते हो तो फिर आपको ज़्यादा भी पे करने पड़ सकते हैं। जब आप पूरी जो फाइल है ये सबमिट कर दोगे, पूरा जो पेज है फिल करने के बाद और फीस भी कंप्लीट करने के बाद, तो उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एसएमएस अलर्ट के थ्रू, और ईमेल आईडी पे भी आ सकता है, पर वैसे एसएमएस अलर्ट के थ्रू ही मिलेगा। पर अगर उससे भी ज़्यादा टाइम में अगर आपका नहीं आता तो आप यहाँ पे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप ये मेल भी कर सकते हो। देखो मेल आईडी भी है यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही में नंबर भी दे रखा है आपको। देखिए फिर आपको अगर ऑफलाइन जैसे ही फिल करनी है तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होगा एक तरीके से। इसमें आपको टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, PIO, और फिर इलेक्शन कमीशन है या फिर कोई भी मतलब आपका जिससे भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, वो आपको लिखना होगा, उसका एड्रेस लिखना होगा आपको। बाद आपको अपना सब्जेक्ट डालना होगा एप्लीकेशन फॉर अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में। फिर आपको डिटेल्स मतलब खुद की डिटेल्स देनी पड़ेगी एप्लीकेंट की, ठीक है। अगर ग्रुप है तो उसमें आप ग्रुप्स में जैसे एप्लीकेंट का नेम जैसे 2 या 3 है, ठीक है, एड्रेस सिर्फ एक ही मेन एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर 1 या 2 दे सकते हैं आप, ईमेल आईडी, इसके अलावा अपनी जनरल डिटेल्स कुछ भी ना दें। उसके बाद आप अपनी सारे मैम करके जो कंप्लीट डिटेल्स है, मतलब आप बताना पड़ेगा कि आप किसके लिए आप आरटीआई फ़ाइल कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में। फिर रिप्लाई में आंसर कैसा चाहिए आपको, ठीक है, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट फ़ाइल के थ्रू किसके थ्रू आपको चाहिए, या फिर रिप्लाई में पोस्ट ही चाहिए आपको। फिर आपको फ़ीस डिटेल्स बतानी होगी कि आपने जैसे पोस्टल ऑर्डर किया तो उसी में ही आपने अपनी जो फ़ीस है वो इंक्लूड कर दी थी,
ठीक है, डीडी बनवा दी थी या जो जिस तरीके से भी वो करवाएं, ठीक है, उस तरीके से आपने कर दी थी। फिर आपको जैसे ही आप अपनी जो सारी कंप्लीट जितनी भी जर्नल डिटेल्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद आपको डेट प्लेस लिखना है। फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब जो आप एप्लीकेंट हैं उसका सिग्नेचर करना है, उसकी डिटेल्स देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वापस से जैसे हमने ऊपर दी थी डिटेल्स एप्लीकेंट में, ठीक है। उसके बाद आपको एक एनवेलप लेना है। ऊपर आपको एनवेलप पे खुद का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव हो वही सारी देनी है। उसके बाद नीचे आपको डिपार्टमेंट का नेम लिखना है जहां आपने आरटीआई फाइल की है, एड्रेस, उसका ईमेल आईडी और एड्रेस में पिन कोड देना है आपको, ठीक है। और फिर आपको स्पीड पोस्ट करवा देनी है। तो ऐसे आप अपनी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी लीगल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती है।